आज से करीब 6 साल पहले जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ तो कुछ बीमार मानसिकता के लोग हिसाब लगाने बैठ गए। कॉस्ट कितनी लगी, टिकट से कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे या नहीं। जैसे राष्ट्र की पहचान भी अब प्रॉफिट लॉस के बैलेंस शीट पर तोली जाने लगी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक इंसान की मूर्ति नहीं, ये उस क्रांति का प्रतीक है जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाया। जब भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोहे के इरादे से उन सबको एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। लेकिन इसे ताजमहल से कंपेयर करना ना सिर्फ बेवकूफी भरी बात होगी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी अपमान है, जिन्होंने 562 अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक देश बनाया। लेकिन आज जब उसी देश में उनकी इतनी भव्य मूर्ति बनाई गई, तो उससे इंस्पायर होने के बजाय उसे ताजमहल से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही छोटी और नीच मानसिकता को दिखाता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में देश का कितना पैसा खर्च हुआ, बल्कि सवाल ये है कि अगर उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो क्या ये देश देश कहला पाता जिसके पैसों का आज हिसाब लगाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी शायद ठीक से नहीं मिल पाता। पैसों की तंगी होने के कारण वो अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन क्या उनकी समस्याओं का हल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ढूंढा जाना चाहिए? कि बताओ, सरकार ने इसे बनाने में देश के टैक्स पेयर का कितना पैसा बर्बाद कर दिया। क्या इतना रिवेन्यू भी जनरेट कर पाएगा कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बराबर ही पैसा रिकवर कर ले? मतलब जब तक देश से गरीबी और भूखमरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक सरकार को ना तो कोई मोन्यूमेंट बनाने पर पैसा खर्च करना चाहिए और ना ही रोड्स और हाईवेज पर। इवन हिंदुओं को भी मंदिर में दूध चढ़ाना और पैसे दान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब लेफ्टिस्ट लिबरल्स के अकॉर्डिंग पैसों की बर्बादी है। और हर बार कई हिंदुओं को टारगेट करते हुए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर सवाल किया जाता है, तो कई रोड्स और हाईवेज बनाने पर सवाल करते हैं। क्या दोस्तों, हमें सच में अपने देश में इतने रोड्स और हाईवेज की जरूरत है, जबकि हमारे देश में सिर्फ इतने % लोगों के पास ही तो गाड़ियां हैं? लेकिन यहाँ मेरा सिंपल सा सवाल है, जो भी ये लोग वीडियो बनाकर रोड्स और हाईवेज बनाने और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर सवाल उठाते हैं, कि अगर वो दूध किसी गरीब को पिला दिया होता या रोड्स और हाईवेज पर पैसा बर्बाद करने के बजाय गरीबों की मदद में लगाया होता, तो शायद देश की ज्यादा तरक्की होती। तो क्या इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, केक और पार्टी करने में कभी पैसे बर्बाद नहीं किए, और जिन वीडियोस में दूसरों को लेक्चर देकर पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे गरीबों में दान करने के बजाय अलग अलग देशों में घूमकर बर्बाद क्यों करते हैं? अब सरकार चाहे गरीबों के लिए कितनी भी स्कीम्स लॉन्च कर ले, उन्हें कितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, लेकिन हमारे देश से गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब हमारे देश में गरीबी भी एक स्कैम बन चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में गरीब नहीं है या सभी लोगों को वक्त पर अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है। अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन जब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर अलॉट किए, तो उसमें से कई इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले जहां वो अपने घरों को जो उन्हें सरकारी स्कीम से मिले थे, वो उन्हें रेंट पर चढ़ाकर वापस बस्तियों में रहने लगे। इवन कई बस्तियों में तो जब कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने पहुंचे, तो उन्हें वहां एसी और गाड़ियां तक देखने को मिली, जो शायद आज भी बहुत से मिडिल क्लास फैमिली का सपना है, जो कि इस देश के टैक्स पेयर भी है। अब स्कैम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज में भी देखने को मिलता है, जहाँ कुछ लोग आयुष्मान भारत का क्लेम लेने के लिए बिना बीमार हुए भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, और जब उन्हें सच में उस क्लेम की जरूरत पड़ती है, तब उनके पास कुछ नहीं बचता, तो सरकार को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और उन लोगों से सतर्क रहे जो देश की डेवलपमेंट में बनने वाली रोड्स और हाईवे से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनाए जाने पर उनकी जरूरत पूछने पर सवाल करते हैं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।